हेलो दोस्तों, मैं आकाश रैना स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल AR मोटिवेशन पर। मुझे ऐसा कोई गुरूर नहीं है कि मेरी जिंदगी सबके लिए मिसाल बने। हो सकता है कि किसी गुमनाम से गांव में बैठा कोई मायूस बच्चा ये पढ़े और उसे जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। हो सकता है कि वो नाउम्मीदी से बाहर आ जाए। दोस्तों, ये कुछ लाइनें लिखी थी भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। दोस्तों, आज हम आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की जिंदगी की कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसे सुनकर आपके सोचने और समझने का तरीका ही बदल जाएगा। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। हो सकता है ये वीडियो आपकी जिंदगी जीने का तरीका ही बदल दे। दोस्तों, बात है 10 अगस्त 1979 की। 19 साल की मेहनत के बाद 23 मीटर लंबा रॉकेट 17 टन के वजन के साथ आसमान में उड़ता है। दोस्तों, ये रॉकेट सपना था उन सब के लिए जो इस प्रोजेक्ट में शामिल थे। ये रॉकेट 4 स्टेजेस में था और इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब थे। दोस्तों, पहली स्टेज पार करने के बाद ही रॉकेट ने काम करना बंद कर दिया और कलाम साहब और कई लोगों का सपना समंदर के बीच में ही दफन हो गया। दोस्तों, कलाम साहब कहते हैं कि मैं अंदर से एकदम टूट गया था और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन दोस्तों, कलाम साहब कहाँ हार मानने वाले थे। वो कहा करते थे कि पहाड़ की चोटी पर उतरने से पहाड़ पर चढ़ने का तजुर्बा नहीं मिलता। दोस्तों, कलाम साहब कहते थे कि उम्मीद पहाड़ की चोटी पर नहीं, पहाड़ की चढ़ानों पर मिलती है। दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक एक कदम करके अपने पांव आगे बढ़ाते रहे और ठीक 1 साल बाद 18 जुलाई 1980 को सुबह 8:03 पर भारत का पहला सैटेलाइट रोहिणी अंतरिक्ष के लिए चल पड़ा और 3 मिनट में ही ये सैटेलाइट अंतरिक्ष में था। दोस्तों, डॉक्टर कलाम साहब कहते हैं कि उस दिन 20 साल बाद उनकी मेहनत सफल हुई और वो दिन उनकी जिंदगी में सबसे खुशी का दिन था। उस दिन डॉक्टर कलाम साहब की मेहनत के कारण हमारा देश उन देशों में शामिल हो गया जिनके पास अपना सैटेलाइट लॉन्च करने की ताकत थी। दोस्तों, कलाम साहब कहा करते थे कि जितना आप अपनी किताबों से प्यार करोगे, ये किताबें आपको उतना ही बड़ा बना देंगी। जब ये राष्ट्रपति बने तो ये वहां पर बस 2 सूटकेस लेकर पहुंचे। एक बैग में कुछ कपड़े थे और दूसरे में किताबें। दोस्तों, ये होता है किताबों के लिए प्यार। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो अपनी किताबों से प्यार करना सीखो, क्योंकि यह किताबें आपको वो सिखाएंगी जो आपको कोई भी नहीं सिखा पाएगा। दोस्तों, कलाम साहब ईमानदारी की मिसाल थे, ना जात पात, ना कोई भेदभाव। दोस्तों, कुछ लाइन्स हैं जो कलाम साहब के लिए कही गई हैं। था बंदा इस्लाम का वो, पर कभी ना भेदभाव करता था, जब भी चाहा संतों के चरणों में बैठा करता था। दोस्तों, कलाम साहब की कुछ बातें जो हर किसी को अपने जीवन में उतारनी चाहिए। कलाम साहब कहते हैं कि कोई शख्स कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। मुश्किलें तो जिंदगी का हिस्सा हैं और तकलीफें कामयाबी की सच्चाइयाँ। रब ने ये वादा तो नहीं किया कि आसमान हमेशा नीला ही होगा, पूरी जिंदगी फूलों से बड़ी ही राहें मिलेंगी। खुदा ने ये वादा तो नहीं किया कि सूरज होगा तो बादल नहीं होंगे, खुशी होगी तो गम नहीं होंगे, सुकून होगा तो दर्द नहीं होगा। जिंदगी की सच्चाई है दोस्तों कि अगर हम एक सांस लेंगे तो एक छोड़नी भी पड़ेगी। अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। इसीलिए अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी सीखो। दोस्तों, अगर आपके भी सपने हैं तो उनके लिए आज से ही चलना और जलना शुरू कर दो। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को प्रेस करें।